नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर लगभग सारा प्रोसेस हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का काम पूरा कर लिया गया है। उसके बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया जस की तस लटकी हुई है और मुझे नहीं लगता है ये भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है या फिर सरकार इसको पूरा करना चाह रही है। साथियों, हमको चीज़ें समझनी होगी। जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती हो ही जाएगी, हमारा नंबर आ ही जाएगा, हम क्यों घरों से बाहर निकले, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि इस गलतफहमी में, जिस गलतफहमी में आप लोग बैठे हो, इस गलतफहमी में आप बैठे रह जाओगे और ये भर्ती कभी नहीं होगी। आज उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में ओवर एज के जो कैंडिडेट थे उनके मामले में डिसीजन होना था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डिसीजन होना नामुमकिन जैसा लग रहा है। 99% चांस डिसीजन होने के नहीं है, 1% चांस हो सकते हैं। 99% नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलेगी। और हुआ वही डेट मिली, और डेट ऐसी मिली कि उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार नर्सेज हैं सबका दिमाग खराब हो गया। नवंबर की डेट मिली है। आप खुद समझिए गवर्नमेंट क्या चाहती है। केस क्या है, हमको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। केस है उत्तराखंड के अंदर जब नर्सेज के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें कुछ लोग ओवरेज हो गए। जब 12 दिसंबर 2020 को ये वैकेंसी आई थी, उस टाइम पर कुछ लोग ओवरेज नहीं थे, लेकिन अब जब 11 जनवरी 2023 को ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, विज्ञप्ति निकली, तो इसमें कुछ लोग ओवरेज हो गए जो उस टाइम पर ओवरेज नहीं थे। तो कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट से उनको प्रोविजनल परमिशन मिली कि आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आवेदन करने की परमिशन मिली। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ इनका सिलेक्शन भी किया जाए, सिर्फ प्रोविजनल परमिशन मिली थी। बाकी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो इनका सिलेक्शन करे या ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि इनका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। इतनी सी बात है, और इतनी सी बात जो है, सरकार इस मामले को, इस केस को निपटा नहीं रही है। कौन नहीं निपटा रहा है? सरकार नहीं निपटा रही है। सरकार चाहती तो इस केस में अर्जेंसी लगाती। अर्जेंसी लगाई जा सकती थी सरकार के द्वारा, लेकिन अर्जेंसी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि सरकार की नीयत ही नहीं है भर्ती को करने की। अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार इस भर्ती को करना चाहती, तो क्यों नहीं कर रही है? एलटी वालों की भर्ती हुई ना, वीडियो की भर्ती, इतनी भर्तियां हो रही है, पुलिस की भर्ती हुई है, सारी भर्तियां हो रही है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नर्सेज की भर्ती को लटकाया जा रहा है। बेरोजगार नर्सेज वर्ष 2011 से इस उम्मीद में बैठे थे, आज नहीं तो कल विज्ञप्ति आएगी, आज नहीं तो कल पोस्टें निकलेगी और हमारा सिलेक्शन होगा। विज्ञप्ति आई वर्ष 2020 में, लगभग 9 साल बाद वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी को आए हुए 3 साल हो चुके हैं, और अभी भी वो भर्ती जस की तस पड़ी हुई है। अभी भी वो भर्ती पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग दोनों पदों पर विज्ञप्ति निकली थी, फिर इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग के पदों को अलग करा गया और 1564 पदों को और लगभग 1400 पदों को अलग कर दिया गया। उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उस चीज को तो भूल ही जाओ, उस चीज को तो अभी भूल ही जाओ, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना स्वास्थ्य मंत्री जी कोई बात करते हैं, ना स्वास्थ्य सचिव कोई बात करते हैं। कोई भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर क्या हो रहा है। चलिए, ये तो बहुत बात का मुद्दा हो गया। ये बहुत बात का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम आ जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम तक कर लिया गया है, वो भर्ती आखिर क्यों लटकी है? क्या कारण है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है? ये हमको समझना होगा। साथियों, एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लो, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से रुकी है। सरकार नहीं चाहती है ये भर्ती हो। इतने टाइम से लगातार क्या मामला था? सिर्फ इतना ही तो था। कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने इतना ही तो जवाब दाखिल करना था कि हाँ इसमें इनको ले रहे हैं, नहीं ले रहे, कारण बताना था क्यों नहीं ले रहे हैं। सरकार चाहती तो इस मामले को निपटा सकती थी, अर्जेंसी लगाती और मामला निपट जाता। जब सरकार को पता है कि डेट पे डेट मिल रही है तो अर्जेंसी लगाई जा सकती थी।
सरकार को तो पता है ना अर्जेंसी लग सकती है, तो क्यों नहीं लग रही है? क्या कारण है? मतलब सीधा सा, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है। अगर सरकार को भर्ती करनी होती तो सरकार क्यों लटकाती मामले को? साथियों, हमको सबको मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आज स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, हमने सोचा भी नहीं था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सरकार ने इस तरह से कराया जैसे कि उसके तुरंत बाद ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज माननीय उच्च न्यायालय में जिस तरीके से नवंबर की डेट दे दी गई, सोचिए जब नवंबर की डेट दी जा रही थी, क्योंकि डेट जब देते हैं तो वकील को पता होता है, तो डेट को आगे पीछे भी करवाया जा सकता है। वकील उसमें एक्सक्यूज दे सकते हैं, जिसमें वकील एक्सक्यूज दे सकते थे कि हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है, बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा है। और ऐसे मामले में हाईकोर्ट फिर क्या करता है, कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रहा है उनके पक्ष में मामले को रखता है। और अगर सरकार के जो वकील हैं, अगर वो इस मुद्दे को रखते और बोलते कि इतने बाद की डेट ना दी जाए, नेक्स्ट वीक की डेट दे दी जाए, अगले हफ्ते की डेट दे दी जाए, तो इसमें कोई मना नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि सरकार को तो भर्ती करनी ही नहीं है, तो सरकार ने इतनी लंबी डेट ले ली। बहुत बड़ा मुद्दा है, हमको समझना होगा, हमको इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों ये भर्ती नहीं हो रही है। जो लोग इस गलत फहमी में थे, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अब तो हम चैन की नींद सो जाते हैं, अब कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोग, आने वाले तो कुछ ही लोग हैं ना, सभी लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। और इस गलतफहमी में आप जीते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी गलतफहमी को अपनी जेब में रखिए और इस गलतफहमी के साथ आप जीते रहिए कि हाँ आज नहीं तो कल भर्ती होगी। भर्ती होने वाली नहीं है। भर्ती अगर करवानी है तो घरों से निकलना होगा, घरों से निकलना होगा, आना होगा, देहरादून पहुंचना होगा। अगर देहरादून नहीं पहुंचते हैं आप लोग तो भर्ती होना नामुमकिन है। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, अगर सभी लोग देहरादून पहुंचते हैं तो मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी हम आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, इस पर भी हम आंदोलन करेंगे, केस करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में जाकर केस करना पड़ेगा। कुछ लोग केस के नाम पर बिना वजह का पैसा ले ले रहे हैं, क्या हुआ उनके केस का, क्यों उन्होंने इससे पहले भी कुछ लोगों ने पैसा लिया, क्या हो रहा है सॉरी। इस तरह से हमको गुमराह कर दिया गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो केस के नाम पर लगातार पैसा मांग रहे हैं। आज उनसे पूछा जाए कि केस का क्या हुआ, क्यों इतनी बाद की डेट मिली, क्यों उन्होंने पहले की डेट नहीं ली, क्यों वो अर्जेंसी नहीं लगा रहे। अर्जेंसी तो लगाई जा सकती, क्यों नहीं लगा रहे हैं अर्जेंसी, क्यों मामला नहीं निपट रहा है। भाई चीजें, सवाल तो पूछोगे ना, जो पैसा दे रहा है वो सवाल तो पूछो, हो क्या रहा है। जिनको पैसा दे रहे हो, जिनको पैसा दिया है भर्ती के लिए, उनसे सवाल तो पूछो, आखिर क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो, कौन तुम्हारा वकील है, कितनी उसकी फीस है, जो केस जो तुमने किया है उसकी पीडीएफ हमारे साथ शेयर करो, केस नंबर हमारे साथ शेयर करो, वकील का नंबर हमें दो, चीजें तो पूछो। कब तक मूर्ख बनते रहोगे। अगर किसी ने केस किया होता तो क्या आज वो अर्जेंसी नहीं लगाता? क्या वो इतने टाइम से अर्जेंसी नहीं लगाता? लगाता ना, अर्जेंसी लगाता तो मामला निपटता। फिर क्या हो रहा है, क्यों भर्ती लेट हो रही है? तो एक चीज समझ लो, केस वेस किसी ने कुछ नहीं किया है तो केस नंबर दो, हम देखते हैं किसने किया है। वकील का नाम दो, बताओ वकील का नंबर दो, पीडीएफ भेजो जो केस किया है उसकी। साथियों एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, भर्ती करवानी है तो एकजुट हो जाओ। ऐसे लोगों के बहकावे में अपना नुकसान मत करो जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। चीजें समझिए। आप गुमराह करने की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उनके
जाल से थोड़ा बाहर को निकलो, चीज़ें समझो, देखो। आपका खुद का भविष्य है। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सेव करने के लिए कम से कम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। अगर आप केस के लिए पैसा दे रहे हो, चाहे 100 रुपये दे रहे हो, चाहे 500 रुपये दे रहे हो, चाहे 1000 रुपये दे रहे हो, कम से कम आपको इतना अधिकार है। अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हो ना, तो आपको ये अधिकार भी है कि आप उससे सारी डिटेल मांगो और वो देगा। पैसा तो लिया है ना उसने, तो आपको सारी डिटेल भी तो देगा कि कौन से वकील से उसने केस लड़वा रहा है, वकील का नंबर क्या है, फीस कितनी ली है, पीडीएफ क्या है। जो पीडीएफ है वो शेयर करेगा ना आपके साथ केस की। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग एक हो जाओ। जब तक आप लोग एक नहीं होगे तब तक ये भर्ती होना नामुमकिन है। आपने देख लिया किस तरह से सरकार हमारे साथ खेल रही है। सरकार खेल ही तो रही है, और क्या कर रही है। सरकार को अगर ये भर्ती करनी होती, सरकार आसानी से कर सकती थी, लेकिन सरकार को ये भर्ती करनी ही नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ खेलना है, और सरकार बहुत अच्छा खेल रही है और हम मूर्ख बन रहे हैं। मूर्ख ही तो बन रहे हैं। कुछ लोग इस गलतफहमी में है हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, हम क्यों जाएं। कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया था, लेकिन अब तो हमारा ही नंबर है, हम क्यों जाएं। जो करेंगे वो करेंगे, हमारा तो नंबर आना ही है, इसमें तो हम ही पहले नंबर पे है। मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्ट आएंगी। तो ऐसी ऐसी गलतफहमियां लोगों ने पाली हैं, ऐसी ऐसी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं कि सोच के भी हंसी आती है। एक्सक्यूज देखिए, आप लोगों के पास एक से एक एक्सक्यूज मिल जाएंगे। लोग तो यहां तक कह देते हैं कि बबलू भैया आप तो भर्ती रोकना चाहते हो, आप तो स्वास्थ्य विभाग के पदों पर भी भर्ती नहीं होने देना चाहते हो। भाई हम रोकने वाले कौन है। अच्छा, हम रोकने वाले होते तो 2016 से हम जो लड़ रहे हैं, 2016 से जब से मैं पास आउट हुआ हूं तब से मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं विज्ञप्ति निकलवाने की। आप एक शख्स और बता दीजिए। एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर पर ही तो लड़ाई चल रही। हमारा ही संगठन तो लड़ाई लड़ रहा था, हमारे ही संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरा संगठन बता दीजिए। आज तो कई संगठन खड़े हो गए हैं। जब विज्ञप्ति आई उसके बाद तो कई हीरो बन गए, कई संगठन खड़े हो गए। उससे पहले कहां थे वो संगठन। और आज वही संगठन जो है मेन मुद्दे पे बात नहीं आ रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग एक हो जाइए, एक होकर आगे आइए। जब तक हम लोग एक होकर आगे नहीं आएंगे तब तक ये भर्ती होना नामुमकिन है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर ये भर्ती पूरी करवानी है तो एक होकर आगे आना होगा। नहीं तो क्या है, प्राइवेट जॉब आप कर ही रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आज का आपने कोर्ट का डिसीजन देख ही लिया है। 21 तारीख को एक और हियरिंग है, अदर स्टेट वाला मामला है। उसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी से क्लियर कर देता हूँ। उसमें भी कुछ नहीं होना है, उसमें भी नेक्स्ट डेट ही मिलनी है, उसमें भी डेट ही मिलेगी और कुछ नहीं होगा। तो साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही वाला मामला चल रहा है और ये तारीखें खत्म नहीं होगी अगर हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो। अगर किसी ने केस किया है तो वो सामने आए, बताए क्या केस किया है, उसमें अर्जेंसी लगाते हैं। अगर नहीं किया है तो साफ साफ बता दे कि हमने कोई केस नहीं किया, हम खाली गुमराह कर रहे हैं लोगों को। फिर हम अपने स्तर से केस करते हैं। साथियों आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि एक होकर आगे आ जाओ। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो भी, और जिनका नहीं हुआ है वो भी। सब लोग एक होकर आगे आओगे तो ही नौकरी मिलेगी, अदरवाइज भूल जाइए कि नौकरी मिलेगी। डेट मिलेगी सिर्फ, जैसे आज मिली है ना नवंबर की डेट, कल एक और डेट मिलेगी, हो सकता है दिसंबर की मिल जाए। तो इन्हीं तारीखों में हम उलझ के रह जाएंगे। और वैसे भी 2022 तक का ही मामला है, 23 तक का ही, सॉरी 2024 में तो नियमावली वैसे भी खत्म हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के लिए ही तो है नियमावली, उसके बाद तो नियमावली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे? क्या फिर इतना बड़ा आंदोलन करोगे? क्या फिर एक आंदोलन की तैयारी करोगे? क्या फिर आप लोग देहरादून आकर बैठोगे या हल्द्वानी आकर बैठोगे? क्या इतनी हिम्मत रखते हैं आप लोग? और अगर इतनी हिम्मत रखते हैं तो सोचिए कितने लोग ओवरेज हो जाएंगे। जो अभी ओवरेज नहीं हुए हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो आपका नंबर भी बहुत जल्द आ जाएगा।
हो सकता है दोबारा से संशोधित विज्ञप्तियाँ लानी पड़ आए, अगर ऐसी हमारा हाल रहा तो। बहुत बुरी स्थिति में हम फंस चुके हैं। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग एक होकर आगे आओ। जब तक हम एक होकर आगे नहीं आएंगे तब तक भर्ती होना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।